लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम शोराए इस्लाम सभी अवाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहब्बतों के साथ सजाई गई इस महफिल में आप सब बड़ी मोहब्बत के साथ शरीक हैं। अल्लाह आप सब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आमीन। मुख्तसर सी गुफ्तगू करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जितने कम वक्त में जलसा ख़त्म हो जाए उतनी ही बड़ी कामयाबी होती है। आगे के लिए मुस्तकबिल के लिए लोगों का जहन ये बनता है कि जल्द प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और सोने को मिल जाएगा, तो फिर वो अपनी आदतें बदल करके जलसे से गायब नहीं होंगे। जी बेशक सुभान अल्लाह। जिस तरह से माशा अल्लाह आप मोहब्बत से शरीक हैं और जिस अंदाज का जिस लेवल का ये प्रोग्राम है, बस इसको तो अब तक ख़त्म होने के करीब हो जाना चाहिए था। 2 बजे 1 बजे 11 बजे 12 बजे से कोई मकसद नहीं हल होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा एक बहुत ही नायाब और अजीम कीमती बेशबहा बरकतों से लबरेज सूरह मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसे सूरह तबारकल्लज़ी के नाम से आप जानते हैं। बेशक ये बहुत बरकत वाली सूरत है। अगर इसको पढ़ने का आप मामूल बना लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के और मग़फ़िरत के दरवाज़े खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इंसान को उसकी अच्छी नजात के लिए हर इशा के बाद रात को फजर से पहले तक नहीं, चाहे तो जब पढ़ें, मगर इस ख़ास इस सूरत को अपने वजीफ़े का हिस्सा बनाइए। चूँकि मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा और आमाल हमारे तौले जा रहे होंगे
बहुत से लोग जो इस सूरह मुबारक की तिलावत करते हैं, इस सूरह मुबारक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसलिए इसे अपना मामूल बनाएं, अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बरकत वाली ज़ात है अल्लज़ी, जिसके हाथ में मुल्क है, इक़्तिदार है, पावर है, सत्ता है, शासन है, असली प्रशासन है। वाह सुभान अल्लाह। असली इक़्तिदार, हकीकी ताकत, हकीकी मुल्क और हुकूमत अल्लाह की है। वहुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर, और जिसके हाथ में मुल्क है, इक़्तिदार है, पावर है, ताकत है, हुकूमत है, वही हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। असली ताकत उसी की है, असली शासन उसी का है। ये जितने भी दुनिया में हुकूमत है, ये दुनिया की हुकूमत है, मगर असल हुकूमत अल्लाह की हुकूमत है। चाहे किसी की हुकूमत में, वो अल्लाह ही की हुकूमत है। अल्लाह का इक़्तिदार अल्लाह का है, पावर अल्लाह का है, वो हर चीज पर कादिर है। तो जब वो हर चीज पर कादिर है, तो उसने अपनी कुदरत से मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। जिंदगी भी उसी ने पैदा की और मौत भी उसी ने पैदा किया। दोनों को उसी ने पैदा किया। क्यों? ताकि पता चले कि तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। सुभान अल्लाह। ये जो जिंदगी बनी है और जो जिंदगी दी गई है, इसका पर्पस क्या है? क्यों दी गई है? आपको बिला वजह तो नहीं भेजा गया दुनिया में, और ऐसा भेजा गया कि किसी तरह भी अल्लाह ताला आपको भेज देता, कुछ भी बना देता, क्योंकि वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। जब वो हर चीज पर कादिर है तो तुम्हें कुछ और बना देता, मछली बना देता, मगरमच्छ बना देता, कुत्ता बिल्ली बना देता, चिड़िया चड़ंगुल बना देता, चरिंद परिंद बना देता, उछल कूद वाले का बना देता, जो आजकल ज्यादा उछल कूद रहे हैं। चरने वाला, फाड़ने वाला, दरिंद परिंद, उड़ने वाला, कुछ भी अल्लाह आपको बना सकता था। बनाया ही है ना सबको, वो हर चीज पर कादिर है, उसने बनाया है। मगर उसका कितना बड़ा करम और उसका एहसान है कि उसने तुम्हें इंसान बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफुल मखलूकात बनाया, और अशरफुल मखलूकात बना करके फिर तुम्हें किसी भी उम्मत में पैदा कर देता। मगर उसका कितना करम है कि उसने अपने सबसे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और खातिमुन नबीयीन की उम्मत में पैदा करके तुम्हें भी खातिमुल उमम कर दिया। आप भी उम्मत में सबसे आखिरी हैं। जैसे हमारे नबी नबियों में सबसे आखिरी, वैसे उनकी उम्मत भी उम्मत में आखिरी है।
आखिरी, तो आखिरी वाला जो है ये मेरे नबी की निस्बत है कि आखिरी होने का भी फायदा मिल रहा है। वाह सुभान अल्लाह। वरना जो पहले आए पहले पाए, जो सोया वो खोया, बाद में आया क्या मिला। मगर हम आखिरी में आए तब भी फायदे में हैं। आखिरी होने से क्या फायदा है वो आप अपने समाज के मिजाज के हिसाब से समझ लीजिए। मैं एक मिसाल देता हूं। गांव में 4 आदमी बैठे हैं कहीं, 5वें की बुराई चल रही, 5वें की ऐसा है वैसा है, बहुत पैसा है, टेढ़ा है मेढ़ा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा मिजाज है वैसा। गीबत, क्योंकि ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की खास ग़िज़ा है। इसके बगैर न कोई होटल चल पाता है, न कोई चौराहा आबाद हो पाता है, न कोई तख्ता जल पाता है। बगैर गीबत के तो कोई महफिल चल ही नहीं सकती। जहां देखो 2 आदमी 4 आदमी, समझ जाना कि गीबत का ही डीजल जल रहा है, वही पेट्रोल काम कर रहा है। जबकि गीबत करना ऐसा है जैसे मुर्दार का गोश्त खाया जाए। किसी मुर्दे का गोश्त कोई खाएगा? ऐसा है गीबत करना। मगर ये गोश्त खाने वाली कौम है, चाहे मुर्दार का ही मिले, है ना। तो गीबत, औरतें ज्यादा माहिर हैं इसमें, उनको ज्यादा नंबर मिलेगा, 100% आएगा। और बूढ़े भी कम नहीं है, ये भी बैठे बैठे अपनी लंतरानी, और नौजवान भी। तो गीबत का एक माहौल है। मगर ये 4 आदमी किसी 5वें की गीबत कर रहे हैं। इतने में गीबत करते करते, सुनिएगा गौर से, आखिरी होने का फायदा। गीबत करते 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 चारों में से एक ऊब गया या कोई काम आ गया। उसने कहा भैया ऐसा मैं चलता हूं, तुम लोग बैठो, मैं निकल लेता हूं, मुझे कुछ काम है। अब वो एक चला गया। जब ये चारों थे तो 5वें के बारे में बात हो रही थी। अब जब ये उठ के चला गया तो तीन बचे। तो कहा ये जो गया है ना, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला है। लो भाई, अब 3 उस चौथे की गीबत कर रहे हैं। उसके सामने कुछ नहीं था। अब वो चला गया तो औसाफ उसके, बड़ा चीटर है, बहुत फटीचर है, पक्का मक्खी चूस है, न नाश्ता कराया न खाना खिलाया। करते करते भाई मुर्दार का गोश्त खाते खाते ऊब गए। फितने में से एक और तैयार हो गया, अच्छा मैं भी चलता हूँ, रात ज्यादा हो रही है। अब वो निकल लिया। फिर 2 बचे। जब 2 बचे तो अब वो जो तीसरा गया था उसके पीछे चालू हो गया। अरे इनका कम समझे हो, ये वहू से बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ABCDEFGH सब बयान किया। अब बयान करते रहे, जो जो बुराई थी नहीं थी मिला के, चटनी लगा के, तेल लगा के, बटर लगा के सब बयान किया। अब 2 तीसरे की बुराई कर रहे हैं, बेचारा तीसरा भी चला गया। अब बुराई करते करते उसमें से एक और उठ गया, कहा अच्छा मैं भी चलता हूं। अब वो दूसरा चला गया, अब ये अकेले बचा। तो जब ये अकेले बचा तो कहा तुम सब वही तरह, अपने मन में बुदबुदाया, तुम सब लोग क्या बताएं, बड़बड़ का अकेले बड़बड़ा रहा, बुरा कह रहा है। बुराई 5वें की बयान, फिर चौथे की बयान, फिर तीसरे की बयान, फिर दूसरे की बयान, अकेले बड़बड़ाए रहा है। लेकिन जब ये अकेले गया, वाह 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 वाह, क्या बात है। जब ये भी बुराई बयान कर चुका, तो जब ये जा रहा है, अब इसकी बुराई करने वाला कोई नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। अब इसकी बुराई करने वाला, बुराई करने वाला, बुराई है
करने वाला कोई नहीं। वाह 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 वाह। बुराई है, करने वाला कोई नहीं है। तो आखिरी का ये फायदा होता है, कोई बनी आद का तस्करा करे, समूद का तस्करा करे, बनी इसराइल के बताए वो ऐसे ना फरमान थे, वो वैसे ना फरमान थे, बनी समूद ये थे, बनी आद ऐसे थे, बनी इसराइल ऐसे थे। आप सबकी बुराई करो, सबके बारे में बयान करो, मगर सारी उम्मतें पहले थी, गुजर गई। आखिरी उम्मत आपको बनाया गया ताकि ये उम्मत अगर किसी के बारे में कहे तो कहे, लेकिन रसूल के सदक़े में इस उम्मत के बारे में कोई उम्मत कुछ कह न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत हजरत गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये आखिरी है, ये खत्म कब होगी? कयामत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये इतनी आखिरी है कि इसके बाद कोई उम्मत ही नहीं, न रसूल के बाद रसूल, और न किताब के बाद, कुरान के बाद कोई किताब, और न इस उम्मत के बाद कोई उम्मत। ये आखिरी उम्मत। वाह। अब इस उम्मत के बाद कोई है नहीं कि आके हमारे बारे में पचरा करे कि मुसलमान तो ऐसे थे, इतना डीजे बजाते थे, ऐसे नाचते नचाते थे, ऐसे शहवातो खुराफात करते थे, ऐसे नमाजों को छोड़ते थे, ऐसे मस्जिदों से दूर रहते थे। जो सारी उम्मतें बुराई करती थीं वो अकेले मुसलमान करते थे। कोई उम्मत सिर्फ झूठ बोलती थी, कोई उम्मत सिर्फ कम नापती थी, कोई उम्मत सिर्फ लिवातत करती थी, कोई उम्मत सिर्फ ज़िना में मुलव्विस थी, कोई उम्मत खयानत करती थी, उसकी ये स्पेशलिटी थी। मगर इस उम्मत की तो सारी बुराई है। ये ज़िना भी करते हैं, ये खयानत भी करते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं, ये बेईमानी भी करते हैं, ये शराब भी पीते हैं, ये जुआ भी खेलते हैं, ये सारी बुराई करते हैं। इनको इनकी बुराई का जो मिलना है वो मिलेगा, मगर दूसरी उम्मत ही नहीं बनी कि तुम्हारी बुराई कर सके। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत उम्मत ही नहीं बनी, आखिरी उम्मत है। तो ये है आखिरी होने का फायदा। फिर कभी इंशाअल्लाह। मगर इसीलिए कहीं जब बैठो, आज के बाद याद रखना, जब गीबत करने कहीं बैठो झुंड में, तो सोच के उठना कि अब मेरी ही बारी है, या तो फिर एकदम आखिरी में उठना, और या तो फिर बैठना ही मत। इसलिए दोस्तों मेरे अजीजों, गीबत से परहेज करो। आपस की बुराइयों से नफरतें बढ़ती हैं, कुदूरतें बढ़ती हैं, एक दूसरे का दिल दूर होता है, इज्जतों से आप एक दूसरे के खेलते हैं। अगर मोमिन की इज्जत नहीं करेगा तो क्या कोई दूसरा मोमिन की इज्जत करेगा? बहुत खूब समझ गया। तो ये है आखिरी। अल्लाह ताला ने आपको उम्मते रसूल में पैदा किया, कितना बड़ा इनाम है। तो आप कुछ तो हैं, स्पेशल है ना। आपने अगर ये सोच रखा है इंसान होते हुए हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, तो कुछ स्पेशल होगा ना आपके अंदर, तभी तो आप अशरफुल मखलूकात बनाए गए। अगर आपने ये सोच रखा है जहन में कि जिंदगी किस लिए है, तो जिंदगी की जो मुद्दत आपको मिली है वो किस लिए मिली। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ खाने पीने के लिए है, मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, मैं मेरा परिवार सुखी परिवार, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, तो क्या इसी के लिए दुनिया में आप आए कि खुद खाओ और बच्चों को पालो? खुद खाओ, खुद कमाओ और बच्चों को पालो, यही आपका टारगेट है? क्या इसी के लिए आप दुनिया में आए हैं? अगर ये होता, अगर आप इतना ही कर रहे हैं कि खुद खा पी रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तब तो फिर आप बहुत ही पीछे जा रहे हैं। फिर आपने क्या मकाम पाया?
आपको इसलिए इंसान नहीं बनाया गया था कि खुद खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। ये तो जानवर भी कर रहे हैं, चूहे बिल्ली भी खुद खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। परिंद और चरिंद भी खुद खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। जानवर भी अपने बच्चों को पालते हैं और खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। अगर इतना ही आप कर रहे हो तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है? अगर इतना ही टारगेट है आपका कि आपका पेट भरे, आपके बच्चों का पेट भरे, फिर दिन भर गोदी लिए घूमो, तो फिर आप में और जानवरों में क्या फर्क है? आपको कुछ और आगे करना है, आपका मिशन कुछ और होना चाहिए। आपको दस्तूर दिया गया है, कानून दिया गया है, आप निजाम के तहत जिंदगी गुजारेंगे। जानवरों को कोई ड्रेस कोड नहीं है, मगर आपके लिए ड्रेस कोड है। मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। सुभान अल्लाह। मर्दों को कितना खोलना है, कितना ढकना है, औरतों को कहां से खोलना है, कितना ढकना है। आपके लिए जानवर कहीं लिबास पहनते हैं? जानवर पे न लिबास है, नंगे धड़ंगे घूमते हैं, मगर आपके लिए तो लिबास, आपके लिए सतरे औरत है, आपके लिए हया है, आपके लिए पर्दा है, आपके लिए शर्म है, आपके लिए कानून है। आपको कुछ भी नहीं खाना है कि कुछ भी खा लिया, वाह वाह। नहीं, आपको सिर्फ हलाल खाना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, वाह। आपको हराम से बचना है। कुछ भी खा लिया, कुछ भी कमा लिया, पैसा हो चाहे जैसा हो, नहीं, ये कुछ भी खा लिया, ये सब जानवर हैं, कहीं भी मुंह मार लेते हैं। नहीं, आपके लिए हलाल खाना है। जिंदगी की सांस की डोर टूट जाए मगर हराम का एक लुकमा जाने ना पाए, वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। हराम का एक कतरा जाने ना पाए। जरूरत कभी भी आपको हराम नहीं खिलाती, जरूरत कभी हराम नहीं खिलाती। 2 रोटी की जरूरत है आपको, 1 रोटी की जरूरत है जीने के लिए, ये कभी आप हराम नहीं खाएंगे। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा खाएंगे, हर चीज पहनना हो, इख्तिदार दिया, शासन दिया, सत्ता दी, मनसब दिया, कुर्सी दिया, किया क्या आपने? आपको हिसाब देना पड़ेगा, समझ गए? ये जो जायज चीज आपके पास है, इसी में हिसाब देना है। कितनी शराब पी उसका हिसाब नहीं देना है। ये मत, किसने भेजा इसको? पैसा मत भेजो, तकरीर सुनो, रख दो। ये सब शायरों के लिए लाया करो। जब मैं भी गलाबाजी करूं तो लाया करो। तरन्नुम की दुनिया, हटो बैठ जाओ। तकरीर ध्यान से सुनो, उस पर अमल करने की कोशिश करो, ताकि जो खर्चा किया इसका कुछ हासिल हो जाए आपको। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि बस सैया को सैया करके बात खत्म कर दिया, उस पर कुछ अमल करो। इख्तिदार, ताकत जो मिले, कुर्सी मिली, ताकत मिली, पोजीशन मिली, मर्तबा मिला, सबका हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला तुमसे हर नेमत के बारे में पूछेगा, और हिसाब काहे में होगा? हिसाब नाजायज चीजों में नहीं होगा कि कितनी शराब पी, कितना जुआ खेला, उसमें तो डायरेक्ट अजाब होगा। वाह वाह वाह, बहुत फिर है क्या किया कुछ? वाह। गरीब रिश्तेदार बिलकते रहे, हसरत की तरह तुम्हारी तरफ देखते रहे, और तुम उन रिश्तेदारों, गरीब रिश्तेदारों की तरफ फख्र से सीना चौड़ा करके चलते रहे कि मैं इस बिरादरी का वीआईपी हूं। पूछा जाएगा, गरीब रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव, हत्ता की इंसान, अगर आपके पास कैपेसिटी, हत्ता की जानवर भी अगर प्यासा है, और एक कुत्ता भी अगर प्यास से जबान फैलाए आया और आप पानी पिला सकते थे, नहीं पिलाया, पूछा जाएगा आपसे।
नल किस लिए लगाया था, कुआं किस लिए किया था। तो याद रखना कि सिर्फ दौलत पा करके या दौलत के हुसूल से की कोशिश करने में कि सब कुछ, आजकल लोगों का टारगेट यही बन गया है कि अच्छा घर बने। कम है, डायबिटीज इतनी है, इतना कैलकुलेशन है आपके बॉडी के चेकअप का, आपके गले में कितना कम है, क्या ज्यादा है, कैसे हिसाब निकालना है, ये आपको नहीं पता। अपने बॉडी के बारे में तो डॉक्टरों से पूछते हो, चेकअप कराते हो। कभी उलमा से पूछा कि हजरत 50 क्विंटल हुआ है, बताओ कितना निकालें? कभी पूछा? नहीं पूछा, नहीं पूछा। जो मौलाना गड़गुड़ई टाइप का आपका ज्यादा है, उसी को ज्यादा दे दिया बस। वो बेचारा साल भर सलाम ठोकता है कि अभी हमको फसल में मिलेगी। 500 की रसीद कटाते हो, बेचारे मौलाना लोग कमजोर तरीन जमात का नाम है, साल भर वो 500 को दिमाग में रख करके तुमसे सलाम दुआ करते रहते हैं। कभी गरीबों का डायरेक्ट ख्याल रखो कि किसके घर में गल्ला है, किसके घर में नहीं है, किस गांव में कौन कितना गरीब है, आपकी उम्मत मुस्लिमा में कौन किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है, हमसे दूर रह करके भी कहीं कोई कौन पीड़ित है, कहाँ फसाद का शिकार है और कहाँ उसके घर। कभी ध्यान आया है? नहीं आया है। कभी दीन का किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया कि कितना हमें ज़कात निकालनी है। हाँ, जो मन में आया वो अपने से निकाल के तसल्ली कर ली। और अक्सर तो तसल्ली लोग ये करते हैं, बुलाए लो सारी बिरादरी को, खिलाओ, नाम भी हो जाए, वो चाहे जितना खिलाए डालो, जब तक हिसाब से ज़कात और फितरा और उश्र नहीं निकालोगे, पकड़ से दूर नहीं रह पाओगे। चाहे जितने बड़े बाबा का उर्स कर लो, हिसाब होगा। तो जो जायज चीजें हैं आपके पास, उसमें हिसाब होगा। और जिनके पास नहीं है, कम है, मजदूरी किया, खा लिया, गरीबी में जिंदगी गुजारी, मगर बुराई के रास्ते पे नहीं गए, मेहनत किया, कमाया, दिन भर की मजदूरी, खुद खाया, बच्चों को खिलाया, घर चला लिया। जब ये मैदान महशर में इनका हिसाब होगा, अल्लाह अकबर, बहुत से अमीरों और पैसे वालों से ज्यादा खुश नसीब ये गरीब होंगे जिनके पास कुछ देने के लिए हिसाब ही नहीं होगा। इसलिए गरीबी कभी कभी, गरीबी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में रहमत नजर आती है, लेकिन आखिरत में ये रहमत बन करके आती है। हाँ, अगर गरीबी को बचाए रखो, ये नहीं कि गरीबी में जिस्म बेच दो, गरीबी में सोच बेच दो, गरीबी में ज़मीर बेच दो, नहीं, तब तो फिर आप हो गए वही दुनियादार। गरीबी बहुत बेहतर होती है, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला होता है। और अगर अमीरी आ जाए तो फिर अमीरी आए तो फिर अब पैसा जब ज्यादा हो जाए, पहले तो पेट की आग लगी रहती है, मैं अक्सर कहता हूँ, और जब पैसा ज्यादा आया, पेट भर गया, तो अब चाहिए पेप्सी, कोका कोला, है ना, पैसा ज्यादा हुआ ना। अगर जब 2 रोटी का सवाल था तो पेप्सी नहीं थी, जब पेट भर गया, चिकन, मटन, तंदूरी, तो फिर अब पेप्सी चाहिए। अब पेप्सी के बाद जब और पैसा आया, अब बियर चाहिए, शराब चाहिए, अब और पैसा आया, अब कबाब चाहिए, अब शबाब चाहिए, अब सुरूर चाहिए, अब नाच डांस गाना चाहिए, सामने कोई सामने नाचे और हम बैठ के देखें, जो हमने फिल्मों में देखा। मैं भी बॉस बन के बैठूं, मैं भी बहुत बड़ा अमीर बन करके बैठूं, या ना भी अमीरी मिले तो थोड़ी देर के लिए वैसा लगे मुझे कि मैं भी कुछ हूं, है ना। ये जैसे जैसे पैसा आपके पास आता गया, आप अपने आप को इस्लाम से हटा करके दुनिया के खुराफात में अपने आप को लेके जाने लगे। ये नहीं सोचा कि जिंदगी इसके लिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल से पूछो कि ये जिंदगी मिली किस लिए है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरत पूरी करो, खाओ पियो, मगर असली पर्पस क्या है जिंदगी का? जिसने जिंदगी दी है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात
करता, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया है ताकि पता चले कि कौन अच्छे अमल वाला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये जो आपको टाइम मिला है ये अच्छे अमल के लिए मिला है। वाह वाह, बहुत आप उसको कुछ और सोच रहे हो। आप सोच रहे हो शायद आईपीएल के लिए मिला है, आप सोच रहे हो कि शायद फिल्मों को देखने के लिए मिला है, आप सोच रहे हो शायद सीरीज वेब सीरीज देखने के लिए मिला है, शायद फेसबुक पर और ये नेट पर उल्टे सीधे जगह बिजी रहने के लिए मिला है। ये टाइम पास कर रहे हो, ये गोल्डन टाइम है, ये सोने और चांदी से ज्यादा कीमती वक्त है जो अगर तुम अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजार लेते तो यही जिंदगी तुम्हारी जन्नत की जमानत बन जाती। जन्नत की जमानत बन जाती। बस यू आर पासिंग योर टाइम, तुम अपने टाइम को गुजार रहे हो और एक वक्त ऐसा आएगा कि बीमारी घेरेगी, मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तब कहोगे अरे थोड़ा सा टाइम दे दो, तो फिर कहा जाएगा नहीं लिख के रखते थे ना टी शर्ट पर अपना भी टाइम आएगा। आ गया तेरा टाइम, सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, तेरा भी टाइम आएगा। तो लिख रहे हैं ना अपना भी टाइम आएगा, डायलॉग लिखा हुआ है लोगों के। तो टाइम आएगा, जिस वक्त टाइम आएगा एक सेकंड न इधर न उधर, फौरन चले जाएंगे। इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ लो। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। या रसूल अल्लाह कब्रिस्तान कैसे बनता है घर? जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर नहीं कब्रिस्तान है। आप कहते बड़ी मनहूसियत है, बड़ा टेंशन है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है। अरे पहले नमाज तो पढ़ो। माए बहनें हमारी नमाज से दूर हैं, नौजवान हमारे नमाज से दूर हैं। नमाज कौन पढ़ता है? ये बच्चे सीखना चाहें नमाज तो कैसे सीखें? अब्बा पढ़ते ही नहीं, अम्मा नमाज पढ़ती ही नहीं। पढ़ता कौन है? देखते हैं सफेद दाढ़ी, नाना, दादा। ये भी तब पढ़ते हैं जब ये नाना दादा हो जाते हैं। नाना नमाज पढ़ रहे हैं, दादा नमाज पढ़ रहे हैं, व्हाइट बियर्ड नमाज पढ़ रहे हैं, झप्पल है नमाज पढ़ रहे हैं, उठने बैठने में तकलीफ है माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो बच्चे क्या सोचेंगे, क्या सीखेंगे? वो यही सीखेंगे कि जब बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे। सही बात। जब बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, तब तौबा करेंगे, तब नेकी करेंगे। ये सोचते तो हो, लेकिन अगर बूढ़े ना हुए तो क्या करोगे? बहुत बेशक। मौत का फरिश्ता बुढ़ापे से पहले आ गया, तब कब नमाज पढ़ोगे? तब न कब्र में पढ़ोगे, न हश्र में पढ़ोगे, न जन्नत में पढ़ोगे, कहीं नहीं नमाज पढ़ोगे, न दोजख में पढ़ोगे, कहीं नहीं पढ़ोगे। नमाज कहाँ पढ़ोगे? इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करो। इस्लाम तुम्हें आवाज दे रहा है। जिस दिन तुम अपनी जवानी लेके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओगे तो तुम्हारी जवानी से इस्लाम का निजाम जवान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बूढ़े तो ही हैं बूढ़े, बूढ़ों की तौबा भी बूढ़ी, बूढ़ों की नमाज भी बूढ़ी, बूढ़ों की हर चीज बूढ़ी है ना। तौबा करना है तो तौबा तब करो जब गुनाह के चांसेस मौजूद हो, जब गुनाह की ताकत मौजूद हो। जब गुनाह कर सकते हो तब तो तौबा का मजा है। तौबा तो आप आखिरी वक्त तक करिए, कयामत से पहले तक करिए, वो बात नहीं। लेकिन क्वालिटी ऑफ तौबा, तौबा की क्वालिटी, इबादत की क्वालिटी जवानी में है। बेशक। सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में तो तौबा के अलावा कुछ बचता ही नहीं।
आप देखें कि कोई नमाज नहीं, मस्जिद जाओ कहीं पर, मैं कहीं कहीं गांव में पहुंचा हूं तो मैंने देखा है कि मस्जिद में अजान देने वाला नहीं। अल्लाह। या अगर कोई मिला तो बेचारा एक आठ बूढ़ा, वही एक बूढ़ा चुन लिया गया कि तुम जाओ नमाज पढ़ो, तुम हिंद जाके अजान दो। किराए का भी मुअज्जिन बना लिया गया है। कभी आप में हम में जज्बा नहीं आया कि मैं उठ के जाके फजर की अजान दे दूं। नौजवानों उठो, मस्जिदों को आबाद करो। ये जलसे, ये जुलूस कराने का फायदा ये नहीं है, ये जलसा कोई नेकी नहीं है। अगर इसमें बताई हुई बातों पे अमल नहीं किया तो ये जलसा तो इसलिए है ताकि इसमें मालूमात आपको हो, इंकरेजमेंट हो, हौसला बढ़े, मालूमात हो, इस पर आप जाकर के एक्शन लें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, हराम से बचें, खुराफात से बचें। इसके लिए ये जलसा है। खुद जलसा थोड़ी कोई इबादत है कि हजारों खर्चा कर दो जलसे में, लेकिन जो जलसे में बात बताई जाए वो तो ऐसे ही हुआ जिसे क्या कहते हैं कि छलनी में से पानी, छन्नी में पानी किस क्या करेगा, रुकेगा ही नहीं, क्या फायदा। जवानी रहती है तो नमाज नहीं पढ़ते, ये बेचारे बूढ़े आखिर में नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग तो बहुत पहले से अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ते हैं, मगर जाकर के मस्जिद में जिंदगी जब जवान थी इनकी तब नहीं पढ़ते थे, और जब बूढ़े हो गए तो 12 बजे मस्जिद पहुंच गए। 1 बजे जाना था, 12 बजे पहुंच गए। कभी ये बटन दबा रहे हैं, कभी वो बटन दबा रहे हैं, कभी चटाई ऐसे खींच रहे हैं, कभी चटाई वैसे खींच रहे हैं, कभी इन्वर्टर सही कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, टाइम ही नहीं पास हो रहा है। मजबूर होके मस्जिद जाने से अच्छा है कि जवानी में मसरूर होके मस्जिद चले जाओ। जब दुनिया आपसे बात नहीं करती तब आपको मस्जिद का ख्याल आता है। जब दुनिया, नौजवानों के पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, लोग अपने बाप के पास नहीं बैठते, बाप तरसता रहता है कि बेटा मेरे पास कुछ देर बैठे, मगर बेटा है जैसे लगता है कि बंदर का खून पिए हुआ है, छटक रहा है इधर से उधर। बाप बेचारा हजरत से जबरदस्ती बोल रहा है, और कभी कभी बोलने के लिए डांटता है कि चलो डांटने के जरिए ही मोहब्बत हो जाए, लड़के से समझ ले, मगर बाप हसरत में बेकरार रहता है। और बेटे जो है ये उल्टा सीधा पहले ओढ़े यूं जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं, एक जगह रुके नहीं रहे, उछल कूद मचा रहे हैं। कभी अपने बाप के पास, अपनी माँ के पास बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि फिर माँ बाप जब नहीं होंगे तो तुम्हारी जिंदगी सूनी हो जाएगी। ये नेमत है माँ बाप का साया। नौजवानों इनको वक्त दो, जब तुम इनको वक्त दोगे तो तुम्हारे बेटे तुमको वक्त देंगे। सुभान अल्लाह। अगर तुम रहम नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी रहम नहीं किया जाएगा। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। सुभान अल्लाह। समझ गए? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत थी मगर बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला ने मौत और हयात की जो मुद्दत दी है वो इसीलिए दी है ताकि हमारे अच्छे अमल की नहीं सब फरमाइशी काम नहीं करता मैं। जो सोचता हूँ मैं जी ठीक, ये फरमाइशी काम जो कारोबार वाले करते हैं। अभी मैं फरमाइश पूरी करूँगा फिर आप लोग 10-10 की नोट लेके उठेंगे और फिर ये सिलसिला चल पड़ेगा। नहीं, जो मैंने कहा है फरमाइश मेरी आप पूरी करिए। जी जी बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी आपकी फरमाइश मैं पूरी करूं ये ज्यादा बड़ा है या मेरी फरमाइश आप पूरी करें वो ज्यादा है? हम सब आपकी फरमाइश पूरी करें। मेरी फरमाइश ये है मेरे नौजवानों, जी सुबह फजर से अपने मस्जिद की हर दर को भर दो। सुभान अल्लाह। अगर तुम मस्जिद में इकट्ठा हो गए तो इंशाअल्लाह दुनिया के हर कामयाबी के मैदान में इकट्ठा हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपने अमल से अपने गांव के माहौल, सुभान अल्लाह, अपने अमल से अपने गांव के माहौल को बदलो। सुभान अल्लाह। तुम लोग खुद जिम्मेदार बनो, उठो इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अपनी रूहानियत की बका के लिए, अपने ईमान की हलावत के लिए, मिठास के लिए। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नौजवान मस्जिद में नजर आएं, मर्द मस्जिद में नजर आएं
और औरतें अपने घर को मस्जिद बना लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद ही में मस्जिद न रहे, इस्लाम सिर्फ मस्जिद में न रहे, तुम्हारा घर भी इस्लाम का घर हो, तुम्हारी मस्जिद भी इस्लाम की मस्जिद हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।